शिवसेना किसकी होगी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 5 जजों की संविधान पीठ ने लगभग 5 घंटे की सुनवाई की और इस नतीजे पर पहुंची कि चुनाव आयोग सिंबल यानी कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश एकनाथ शिंदे खेमे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी खारिज कर दी कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत जून महीने में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद हुई थी। शिंदे ने जून माह में भाजपा की मदद से उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी थी और 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शिंदे गुट का कहना है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके खेमे का हिस्सा हैं। ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें ही दिया जाना चाहिए, लेकिन उद्धव खेमा इसके विरोध में खुद को ही असली शिवसेना बताता रहा है। पार्टी पर अधिकार की लड़ाई को लेकर दोनों गुटों ने सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की थीं। 23 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों की तरफ से दायर याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा था, जिसमें बदलाव, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। 27 सितंबर 2022 को इस मामले में हुई सुनवाई में उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल और शिंदे गुट की तरफ से नीरज किशन कौल ने अपने तर्क रखे। कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत में कहा कि कोर्ट को ये तय करना है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेता, तब तक चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है या नहीं। इसके जवाब में शिंदे गुट के वकील ने तर्क रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग में चल रही चुनाव चिन्ह की कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की शक्ति पर सुनवाई है, जो चुनाव आयोग के सामने चल रही कार्रवाई से पूरी तरह से अलग है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि शिवसेना पर अधिकार यानी नाम और निशान दोनों की लड़ाई एकनाथ शिंदे गुट ही जीतेगा।